संजीव भाई, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो इतना जो आत्मविश्वास था, मोदी है तो मुमकिन है, इतना सीना ठोक के बोलते थे भ्रष्टाचारी जेल के भीतर, काला धन वालों का एकदम सबका सामने होगा जनता के, इस तरह से ढक दिया। ये हम अक्सर बोला करते थे अलग अलग चैनलों पे, ये कहते थे ना खाया न खाऊंगा न खाने दूंगा, हम कहते थे मैं खाऊंगा और मैं ही खाऊंगा, किसी को खाने नहीं दूंगा, खुद खाऊंगा किसी को खाने नहीं दूंगा। ये उन्होंने यही अपनाया। क्या अब जनता के सामने ये खुल करके आया है? क्या इस देश के नागरिक, जिसमें 60% लोग वो हैं जिनको 5 किलो अनाज लेकर के लाभान्वित हो रहे हैं, एक बड़ी आबादी वो है 3 करोड़ के आसपास की, 6,000 रुपया सालाना लेते हैं, 4 महीने पे लेते हैं 2,000 रुपया, उसके अलावा कई तरीके से फंड लेते हैं। दलाल सब है वो तो अलग है, नौकरशाह है वो तो अलग है, कारपोरेट कंपनियां है उसको तो सब मिल गया है। क्या आपको लगता है कि इस देश के नागरिक कभी हिसाब लेंगे इनसे? और 2024 बहुत दूर नहीं है, इसका कुछ असर पड़ेगा? किसान आंदोलन का, ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो हुआ है उसका, ये तो भ्रष्टाचार का बम फट गया। देखिए धनंजय जी, असर तो पड़ना ही है, किसान आंदोलन का भी पड़ना है और इसका भी पड़ना है। एक अच्छी बात ये हुई है, जो आप पिछली बातचीत में भी हम लोग इस पर नोटिस कर रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 से अब तक के जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको जाहिर कर देना है एसबीआई को, किसने दिया और कितना दिया। ये सबसे अच्छी बात है। यानी आज तो जिन्न बोतल से निकला है, जिन्न के करामात तो अब दिखेंगे जब हम आप कई बार इसी विषय पे बातचीत कर रहे होंगे, जब हमें समझ में आएगा कि अडानी साहब ने कितना दिया है, जब हमें समझ में आएगा कि अंबानी साहब ने कितना दिया है, कोऑपरेटिव के किसी बड़े किंग ने कितना दिया है, उनसे अमित शाह जी के क्या रिश्ते हैं। यह भी समझ में आएगा कि 2021 में जब किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो उस समय चंदे का रेंज क्या था, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी तो था, और वो कौन लोग थे और कैसे चंदे दे रहे हैं। क्योंकि चंदे मिलते हैं, बिना चंदों के पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलते। चंदों के बड़े मास्टर थे महात्मा गांधी, और पैसों के बड़े अच्छे मैनेजर थे। यह उनका गुण था जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस को एक ताकत दी थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 40 रुपए कांग्रेस के जिलों को मिलता था, तो महात्मा गांधी जैसे ही अध्यक्ष बने उन्होंने 400 रुपए कर दिया, सारे कांग्रेस के जिलों में भेज दिया। तो वो होता है, बिरला से लेते थे वो, बिरला को 9 उनके चंदा देने वालों में थे। आप वर्धा आइएगा, वर्धा में आपको दिखेगा फोर्ड फाउंडेशन के जो कार होते हैं, तो वो कार स्टेटस से बिकते थे। दर्शकों को, ये साथियों को ये पता होगा। तो दरभंगा महाराज ने, उसी में कहानी थोड़ा सुनाते चलना चाहिए, हमेशा सीरियस बात को फायदे से भी चीजें आती है। तो दरभंगा महाराज ने कहा कि अच्छा स्टेटस से होता है मामला, तो उन्होंने 4 फोर्ड की गाड़ियां खरीदवाई और उसमें भूसे भरवा दिए और उसका फोटो खिंचवा के फोर्ड को भेज दिया। फाउंडेशन नहीं, फाउंडेशन को बनाया। स्टेटस तो आप राजा को तो इंक्वायर कर नहीं सकते थे। तो वैसा ही फोर्ड की गाड़ी पे महात्मा गांधी के लिए एक बैलगाड़ी बनाई जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने गांव का गांव दिया। हम तो वर्धा की खूबसूरती देख चुके हैं, गांधीवादियों का अपना सिस्टम देख चुके हैं कि कैसे इतनी जमीनें गांधी जी के नाम पे दी गई थी। तो राजनीतिक दलों को चंदा मिलते हैं, लेकिन ये जाहिर होना तो चाहिए। चोरी क्यों? ये जो चोरी का इरादा है, जो वित्त मंत्री ने, उनके साथ एक टर्म था, उस टर्म को भी जनता को याद रखना चाहिए, न्यू नॉर्मल। मुझे जब वो ये अरुण जेटली जी दिखाई पड़ते हैं या सुनाई पड़ते हैं तो मुझे वो शब्द याद आता है। और जब मैं 4 दिन अपनी बीमारी के दौरान बेहोशी की अवस्था में था, तो एक दिन पूरा, मतलब एक दिन, क्योंकि वो 3 घंटा दिमाग में लगा था कि 3 घंटा हम बेहोश हैं, लेकिन वो एक दिन होता था। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरी भी किडनी फेल हुई थी, उनकी भी किडनी फेल हुई थी, तो मेरे दिमाग में पता नहीं कहां से चल पड़ा कि हमारा दिमाग प्रोग्राम। और जब दिमाग प्रोग्राम हो रहा है तो अरुण जेटली का भी हुआ होगा, पढ़ा गया, बिल गेट्स ने पढ़ लिया, तो हमारा तो वित्त मंत्री का दिमाग ही पढ़ लिया गया। लेकिन काश दिमाग की गुप्तता का खेल ऐसा आया था उस वक्त कि आरटीआई के असर को खत्म कर दिया।
धनंजय जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं कि 2006 में जब आरटीआई आया तो बहुत बड़ी ताकत आई। विश्वविद्यालय में मेरा आरटीआई एक्ट पहले पढ़ा और विश्वविद्यालय में विभाग बाद में खोला, और एचआरडी मिनिस्ट्री के नोटशीट आ जाते थे, उससे अफसरों के नोटशीट आ जाते थे। अब आप पता करके देखिए जरा सा। हालांकि उसने मनमोहन सिंह की सरकार ले ली, उस आरटीआई की ताकत ने ही ले ली, लेकिन ये जनता की ताकत थी। अब आप देखिए, इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पे नोटशीट थे, अफसरों के नोटशीट थे, निगेटिव नोटशीट थे, आरबीआई के निगेटिव नोटशीट थे, और चुनाव आयोग के निगेटिव नोटशीट थे। इसके बावजूद इसे लागू किया गया। तो आप सवाल सही आप उठा रहे हैं धनंजय जी कि जब दूसरे लोग पार्टी हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी को आप शराब वाले मामले में पार्टी बना सकते हो, तो इसमें आपको क्यों नहीं बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने तो अब इसको इलीगल कर दिया। इरादा इलीगल नहीं तो इरादा तो कम से कम बता दिया कि आपका गलत है और अब आप जाहिर करिए। अब जब चीजें आएंगी, निश्चित तौर पे ये जो मसला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो इफेक्ट करेगा ही। और जो किसानों का प्रसंग है धनंजय जी, मैं फिर दोहरा दूं, ये दुखद है। बहादुर तो है वो बंदा के जो किसान, और हैं लड़ाकू तो होते हैं। किसान जब आ जाते हैं सड़क पे तो मुश्किल होती है, और सिर्फ इनको ही नहीं हुई है, जमाने जमाने से होती रही है। किसान बड़ा निर्लिप्त जीव होता है, किसान अपने खेती किसानी में लगा होता है, लेकिन जब वो सड़क पर आएगा तो वो दिक्कत होती है। तो वो है, तो वो यदि गोला उठा के फेंक रहा है तो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन देखिए तो जनता के खिलाफ युद्ध, अपनी ही जनता के खिलाफ राज्य ने युद्ध छेड़ रखा है। उसको दूसरे शब्दों में कहिए कि अपनी ही जनता के खिलाफ मोदी जी और अमित शाह ने युद्ध छेड़ रखा है। खत्म करिए ये सब, बैठकर बात करिए। लोग तो आपको अब समझा रहे हैं, हम तो वैसे नहीं समझ रहे थे, कल आप ही क्या समझे। और कि वो कैसे मात्र शायद आप मुझे दाने ही समझाया या किसी और कहीं भी सुना मैंने, वहां 4 PM पे भी सुना कि वो जो है वो मात्र 3-4-5 लाख रुपए का मसला है, वो भी इनके कॉर्पोरेट मित्रों से लेना है। 15 लाख का जो सरकार का रेट बोझ आने वाला है। नहीं, वो गलत बता रहे हैं। वो सुप्रिया सरनेत ने भी काफी डिटेल इस पे किया है। सुप्रिया सरनेत भी काफी, कल हमने वीडियो दिखाया भी था वो। जी, तो ये है मसला। खैर अब हम लोग चूंकि देखिए समय कम है, तो हमें कभी बहुत बात करनी चाहिए और आधुनिकता को ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि वो फील्ड से आ रहे हैं, हम लोगों को बताएंगे कि क्या और क्या अभी हुआ है और क्या होने। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प है कि रविशंकर प्रसाद जो है प्रेस के सामने उन्होंने कहा जो लाने का मकसद था, भाजपा के रविशंकर प्रसाद जी बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना का मूल मकसद पारदर्शिता लाना। संजीव भाई, इतनी आसानी से कैसे ये लोग जो है झूठ बोल देते हैं?